नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों मैं विकास कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां पर आप सभी को बिहार सरकार अंतर्गत सभी विभागों से संबंधित प्रत्येक खबर पूरी छानबीन करने के बाद ही दी जाती है, जिससे कि आप सभी तक केवल और केवल सच खबर पहुंच सके। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे प्रत्येक खबरों का आधार विभागीय पत्र होता है। दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले अपने चैनल के माध्यम से एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे संविदा कर्मियों के वेतन में वृद्धि होने वाली है, जिसे देखकर कुछ लोगों ने कमेंट किया था हमारे उस वीडियो पे कि ये गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, डेड न्यूज़ है, वगैरह-वगैरह बहुत सारे कमेंट आए थे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच बेहद ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूँ, ताकि उन लोगों को भी समझ में आ जाए कि ये वीडियो जो भी मेरे चैनल के माध्यम से दी जाती है, उसमें सही न्यूज़ दिया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं संविदा के आधार पर कार्यरत कार्यपालक सहायक, आईटी सहायक, आईटी प्रबंधक के वेतन में जो वृद्धि हुई है, उसके संबंध में जो विभागीय पत्र जारी हुआ है, उसे लेकर आया हूँ। जिससे कि आप सभी को पता चले कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाती है वह बिल्कुल सही होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाती है वो प्रत्येक जानकारी आप तक पहुँच सके। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, जी हाँ, प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की 34वीं बैठक की कार्यवाही की पंजी लेकर आया हूँ। जहाँ पर बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। उसमें से प्रमुख निर्णय जो आप देख पाएंगे वो कार्य बिंदु 3 में है। कार्य बिंदु 3 में दिखाया गया है, करावली बिंदु 3 में, कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित आईटी प्रबंधक, आईटी सहायक तथा कार्यपालक सहायक के मानदेय निर्धारण या पुनर्निर्धारण के अनुमोदन के संबंध में। जी हाँ, आप इस पूरी जानकारी को जब पढ़ेंगे तो इसमें दिया गया है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित आईटी प्रबंधक, आईटी सहायक तथा कार्यपालक सहायक के मानदेय का निर्धारण, पुनर्निर्धारण दिनांक 10/10/2018 तथा दिनांक 15/2/2019 की शासी परिषद की 21वीं और 22वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में दिनांक 1/7/2018 के प्रभाव से किया गया था। कालक्रम में आईटी प्रबंधक वर्ग 2 में उत्क्रमण तथा आईटी सहायक वर्ग 2 या विशेष भत्ता का लाभ दिया जाता है का निर्धारण किया गया था। अब इसके उपरांत बताया गया है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित आईटी प्रबंधक, आईटी सहायक तथा कार्यपालक सहायक के मानदेय निर्धारण या पुनर्निर्धारण की आवश्यकता पर विचार विमर्श कर सम्यक विचार उपरांत इनके मानदेय का निर्धारण, पुनर्निर्धारण निम्नवत करने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ, यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया कि पूर्व में जो वेतन दिए जाते थे उसमें पुनरीक्षण किया गया है, पुनर्निर्धारण किया गया है, और यह पुनर्निर्धारण किस तरीके से किया गया है और इसमें क्या अब वेतन उनको मिलेगा, ये आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले कार्यपालक सहायक का जो वर्ग 1 है, जी हाँ, ऐसे कार्यपालक सहायक जो जिनका कार्य अवधि 5 साल पूर्व नहीं हुआ है, वो वर्ग 1 में आते हैं। और ऐसे कार्यपालक सहायकों का मूल मानदेय जो है 15,295 रुपया है। अन्य भत्ता जब बात करेंगे तो उसमें 6,554 रुपया है। हार्डवेयर भत्ता 1,200 रुपये है। ईपीएफ अंशदान 1,951 रुपये है। कर्मी के लिए कुल मानदेय हो जाता है 25,000। जी हाँ, 25,000 कुल मानदेय है, जिसमें से ईपीएफ का अंशदान कर्मी के खाते से जो कटता है वो 1,800 है। और अब उनको जो कार्यपालक सहायक वर्ग 1 में आते हैं उनको नगद रूप में अब 21,249 रुपये दिए जाएंगे। वहीं ऐसे कार्यपालक सहायक जो वर्ग 2 में आते हैं उनकी अगर बात करें तो उनका मूल मानदेय जो है 16,835 का दिया गया है। अन्य भत्ता 7,214 है। हार्डवेयर भत्ता 1,200 रुपया। विशेष भत्ता दिया जाएगा जिन्हें 2,800 रुपये। ईपीएफ अंशदान उनका 1,951 रुपया है। कर्मी के लिए कुल मानदेय यहाँ पे 30,000। जी हाँ, ये कुल मानदेय अब बढ़ के 30,000 हो गया है। और उनसे ईपीएफ की राशि काट के कुल अब 26,249 रुपये उनके खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। वहीं आईटी सहायक की बात करें तो आईटी सहायक में उनका मूल मानदेय जो है 24,535 रुपये। अन्य भत्ता की बात करें तो 10,514 रुपये। विशेष भत्ता 3,000 रुपये। ईपीएफ अंशदान 1,951 रुपया। कुल कर्मी के कुल मानदेय की बात करें तो अब यहाँ पे कुल मानदेय उनका 40,000 हो गया है। और ईपीएफ अंशदान अगर काट दिया जाए 1,800 रुपये, तो नगद जो प्राप्त होगा उनके खाते में अब 36,249 रुपये प्राप्त होंगे। इसके अलावा अगर आईटी प्रबंधक वर्ग 1 में जो आईटी प्रबंधक आते हैं उनकी बात करें तो उनका मूल मानदेय 40,635 रुपया। अन्य भत्ता उसका 17,414 रुपया। ईपीएफ अंशदान की बात करें तो वो 1,951 रुपया। कर्मी के कुल मानदेय की बात करें तो कर्मी का कुल मानदेय 60,000 हो गया है। अब इसमें से ईपीएफ की राशि काट दी जाए तो नगद प्राप्त राशि जो होता है वो 56,249 रुपये उनके खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। अब ऐसे आईटी प्रबंधक जो वर्ग 2 में आते हैं उनकी बात करें तो उनका मूल मानदेय 53,235 रुपये। अन्य भत्ता 22,814 रुपये। ईपीएफ अंशदान 1,951 रुपये। कर्मी का कुल मानदेय ये 78,000 से 83,000 तक चला गया है। और ये ईपीएफ की राशि अगर उनसे 1,800 रुपये उनका अंशदान काट दिया जाए तो नगद प्राप्त अब उनके खाते में
74,249 से 79,249 तक मिलेगा। इसके अलावा विशेष भत्ता 5,000 रुपये देय होगा उनको। अब इसमें दिया गया है कुछ इसके लिए निर्देश भी दिए गए हैं कि मात्र उन आईटी प्रबंधक को ये राशि देय होगी जिनके द्वारा आईटी प्रबंधक के पद वर्ग 1 तथा वर्ग 2 की कार्यरत अवधि में जोड़कर सफल तरीके से 10 साल की सेवा पूर्ण कर ली गई होगी। अब इसके अलावा कुछ और भी निर्णय लिए गए हैं जिसको मैं आप सभी के समक्ष बताना चाहूंगा, जिसमें बताया गया है कि यह मानदेय 1/1/2024 के प्रभाव से लागू हो जाएगा, यानी कि 1 जनवरी से यह लागू हो जाएगा। दिनांक 1/1/24 से सफल तरीके से 1 वर्ष की नियोजन अवधि पूर्ण करने पर मानदेय में वार्षिक वृद्धि की जाएगी और वार्षिक वृद्धि के दर को बताया गया है कि वार्षिक वृद्धि का दर प्राप्त हो रहे मूल मानदेय एवं अन्य भत्ता पर 5% होगा। जी हाँ, ये 1 तारीख से लागू हो जाएगा, यानी कि नए साल के प्रथम दिवस से ये मानदेय लागू हो जाएगा। बढ़ा हुआ वेतन सभी बीपीएसएम के कर्मियों को मिलेगा, जिन कर्मियों का नाम मैंने ऊपर में बताया। इसके अलावा इसमें कुछ और भी जानकारियां दी गई है जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि वार्षिक वृद्धि प्रत्येक वर्ष सफल तरीके से पूर्ण की गई अवधि के उपरांत पड़ने वाली 1 जनवरी या 1 जुलाई को प्रभावी होगा। कार्यपालक सहायक जो वर्ग 1 में आते हैं या कार्यपालक सहायक जो वर्ग 2 में जाने के लिए पूर्व के अनुसार 5 वर्षों के कार्यपालक सहायक वर्ग 1 में सफल तरीके से नियोजन पूर्ण करना आवश्यक होगा। यानी कि ऐसे कार्यपालक सहायक जिन्होंने 5 वर्ष सफल तरीके से नियोजन अवधि पूर्ण कर लिया है, वही कार्यपालक सहायक वर्ग 2 में जाएंगे तथा यह उत्क्रमण सफल तरीके से पूर्ण की गई अवधि के उपरांत पड़ने वाली 1 जनवरी या 1 जुलाई को प्रभावी होगा। आईटी सहायक के विषय में दिया गया है कि आईटी सहायक के सभी कर्मी जो हैं वर्तमान में वर्ग 2 का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अतः इनके मामले में 2 वर्गों के अलग अलग निर्धारण के स्थान पर मात्र 1 वर्ग आईटी सहायक का निर्धारण किया जा रहा है। सभी को इसी वर्ग में से निर्धारित मानदेय प्राप्त होगा। इसके अलावा आईटी प्रबंधक के बारे में यह जानकारी दी गई है कि आईटी प्रबंधक वर्ग 1 से आईटी प्रबंधक वर्ग 2 में जाने के लिए पूर्व के अनुसार 5 वर्षों की आईटी प्रबंधक वर्ग 1 में सफल तरीके से नियोजन पूर्ण करना आवश्यक होगा तथा यह उत्क्रमण सफल तरीके से पूर्ण की गई अवधि के उपरांत पड़ने वाले 1 जनवरी या 1 जुलाई को प्रभावी होगा। आईटी प्रबंधक वर्ग 2 में कार्यरत आईटी प्रबंधक जिसके द्वारा 10 वर्ष से अधिक नियोजन अवधि या वर्ग 1 तथा वर्ग 2 की कार्यरत अवधि को जोड़कर सफल तरीके से पूर्ण कर लिया गया होगा, उन्हें 5,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त विशेष भत्ता दिया जाएगा, जो मैंने नीचे बताया। इस मानदेय विवरणियों में सम्मिलित राशियों परिलब्धियों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के मानदेय से संबंधित राशि भत्ता दे नहीं होगा, यह स्पष्ट बोल दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया कि कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधानों के आलोक में नियोक्ता तथा कर्मी के अंशदान की गणना की जाएगी। उक्त क्रम में पूर्व की भांति 15,000 रुपये मानदेय की अधिसीमा के आलोक में कटौतियां की जाएंगी। मानदेय के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश पत्र परिपत्र इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत जितने भी कर्मी कार्यरत थे जिनके पद की मैंने चर्चा की ऊपर, उन सभी कर्मियों का वेतन वृद्धि हो चुका है। तो ये उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, जो बहुत दिनों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनका वेतन वृद्धि होगा। तो फाइनली सरकार की आंख खुली और सरकार ने यह निर्णय ले लिया कि अब उनका वेतन किस तरीके से वृद्धि किया गया, ऊपर मैंने आपको बता ही दिया। जिसमें ये अगर डेट देखिएगा तो 9/1/2024 को यह पत्र अपर मिशन निदेशक का साइन हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अब बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत जितने भी पद पे कार्यरत, विशेष तौर पे कार्यपालक सहायक के पद पे, आईटी सहायक के और आईटी प्रबंधक के पद पे जो संविदा कर्मी कार्यरत थे, उन सब के लिए यह एक बड़ी खबर लेकर आया हूं मैं। यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, और बिहार सरकार के प्रत्येक विभागों से जुड़ी सभी खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।